आज से करवट लेगा झारखंड का मौसम। अगले 2 दिनों तक राज्य के 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में मंगलवार से मौसम करवट लेगा। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में आज भारी बारिश हो सकती है। इसके मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि यह स्थिति अगले 2 दिनों तक बनी रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के निम्न दबाव के क्षेत्र में और इसके बाद डीप डिप्रेशन में बदलने की वजह से मौसम में यह बदलाव आ रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते मंगलवार के सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, रांची, खूंटी, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़ और इसके आसपास के इलाकों में कुछ जगह पर भारी बारिश हो सकती है। झारखंड के इन 800 गांवों में दबदबा रखने वाले नक्सली आखिर गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ तक कैसे सिमट गए? झारखंड के गढ़वा जिले में पुलिस नक्सलियों के साथ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। कभी जिले में करीब 800 गांवों में अपना असर रखने वाले व हथियारबंद दस्त के साथ सक्रिय नक्सली अब सिर्फ बड़गड़ा प्रखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र तक सीमित हो गए। उल्लेखनीय है कि नक्सलवाद के मद्देनजर पर गृह मंत्रालय भारत सरकार के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हुई बैठक में जो जानकारी दी गई, उसमें गढ़वा जिले के बूढ़ा पहाड़ में नक्सल अभियान अभी जारी रखने की बात कही गई है। भौगोलिक रूप से ध्रुव क्षेत्र की वजह से बूढ़ा पहाड़ पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इसके अलावा झारखंड के लातेहार जिले में, गढ़वा जिले में भी इसके क्षेत्र आते हैं। नक्सली पुलिस से नजरें बचाकर दूसरे क्षेत्रों में घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। बूढ़ा नामक गांव, जिसके नाम पर बूढ़ा पहाड़ है, वह गांव गढ़वा जिले के सीमा के अंदर है, लेकिन नक्सली आने जाने के लिए गढ़वा के बजाय लातेहार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं। सरायकेले में बालू कारोबारी की हत्या। रात में घर से कुछ दूरी पर लोगों ने सुनी गोली चलने की आवाज़। सुबह खेत में पड़ी मिली बालू कारोबारी की लाश। सरायकेला थाना अंतर्गत कुदरसाई में बालू कारोबारी सह ट्रैक्टर चालक की गोली मारकर पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। रात में लोगों ने घर से कुछ दूरी पर बालू कारोबारी को एक व्यक्ति से झगड़ा करते देखा। कुछ देर बाद गोली चलने की आवाज़ आई। लोग जब मौके पर पहुंचे तो बालू कारोबारी की बाइक मिली। वहीं मंगलवार सुबह उसका शव खेत से बरामद किया गया। मृतक की पहचान आशीष उर्फ शंभू तियू के रूप में की गई। आशीष रिटायर्ड पुलिसकर्मी का पुत्र था। वो अपना ट्रैक्टर चलाता था और बालू के कारोबार से जुड़ा हुआ था। पुलिस आशंका जाहिर कर रही है कि बालू को लेकर ही आशीष की हत्या की गई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा मामले की जांच में जुट गई है। बिहार की वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की टीम झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के पदाधिकारियों को सौंपेगी ध्वज। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित किए जा रहे अमृत महोत्सव को लेकर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के निर्देश पर भारत नेपाल के बॉर्डर स्थित बिहार के एकमात्र बाघ अभयारण्य वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वरीय वन पदाधिकारियों को जत्था बाघ बचाने के संदेश को लेकर निकाले गए ध्वज के साथ 518 किलोमीटर की दूरी तय करके झारखंड के एकमात्र बाघ अभयारण्य पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क पहुंचेंगे। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को झारखंड के वन विभाग के वरीय पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में उक्त ध्वज को सौंपेंगे। देश के सभी टाइगर रिजर्व को एक सूत्र से बांधने को लेकर प्रयास किया जा रहा है। पलामू टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर कुमार आशुतोष ने बताया कि 1973 से 74 में भारत में बनाए गए सभी 9 टाइगर रिजर्व में अमृत महोत्सव के अवसर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि वर्तमान समय में पूरे देश में 52 टाइगर रिजर्व है। 29 सितंबर को आएंगे विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में राज्यपाल रमेश बैस करेंगे इस बड़ी योजना का उद्घाटन। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस 29 सितंबर को दोपहर 2 बजे पहली बार विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग आएंगे। कुलाधिपति प्रो मुकुल नारायण देव ने बताया कि कुलाधिपति विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित
फर्स्ट बिल्डिंग एवं डिजिटल स्टूडियो का उद्घाटन करेंगे। मल्टीपर्पज बिल्डिंग लगभग 4 करोड़ 50 लाख के इंडोर गेम समेत अन्य सुविधा का भवन बना है। डिजिटल स्टूडियो को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया। इस डिजिटल स्टूडियो से ऑनलाइन कक्षाएं, शिक्षकों के लेक्चर का ऑनलाइन प्रसारण, पूर्व में लिए गए कक्षाओं का दोबारा प्रसारण समेत देश विदेश की शैक्षणिक गतिविधियों से विश्वविद्यालय ऑनलाइन होगा। कुलाधिपति के आगमन को लेकर विश्वविद्यालय स्तर से सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। आयुष्मान भारत में गड़बड़ झाला, धनबाद के डॉक्टर के नाम से चतरा में कर रहे इलाज, जाने क्या है पूरा मामला। धनबाद के डॉक्टर के नाम से आयुष्मान भारत के तहत चतरा के इटखोरी में क्लिनिक खोल धड़ाधड़ ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर का न केवल क्लिनिक में नाम लगा है बल्कि आयुष्मान योजना के तहत फर्जी तरीका से निबंधन भी करा लिया है। उनके लाजी हस्ताक्षर से घोषणा पत्र भी जमा कर दिया गया। डॉक्टर द्वारा विभाग से लिखी शिकायत की सूचना मिलते ही क्लिनिक को फिलहाल बंद कर दिया गया है।